हेलो एवरीवन। दिलीप विद आर्मी एकेडमी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने करवाई हैं। आप लोग उनको पूरा देखें और अच्छे से रिवीजन करें। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी साथी हमारे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अभी बहुत ही जल्द खुशखबरी आने वाली है। अगर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो के माध्यम तक आप तक ये खबर पहुंचा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और चलेंगे अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है सबसे पहले हमारा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। अगर दोस्तों वस्तु की मात्रा बदल दें तो वो अपवर्तित रहेगा, तो क्या रहेगा दोस्तों? आयतन उसका रहेगा, या फिर द्रव्यमान, या फिर भार, या फिर दोस्तों घनत्व। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है दोस्तों घनत्व। ये हमारा दोस्तों एकदम सही ऑप्शन है। दोस्तों, ये जो एमक्यूज़ हम करवा रहे हैं ये लूसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव हैं, और ये आप जानते हैं कि लूसेंट बुक अपने आप में एक बेस्ट बुक है। अगला क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है? दोस्तों, ये आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति अगर समुद्र वो नदी में तैरता है तो उसको थोड़ा मतलब दम ज़्यादा लगाना पड़ता है उसको, और समुद्र में वो आसानी से तैर सकता है। तो क्यों तैर सकता है? तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो चार ऑप्शन ये लो आपके स्क्रीन पर आ गए हैं दोस्तों। तो इन चार ऑप्शन में से जो हमारा एकदम सही ऑप्शन है दोस्तों वो है, समुद्र का जो पानी का घनत्व होता है दोस्तों वो साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगर दोस्तों, और जो हमारा नदी का पानी होता है उसमें क्या होता है, घनत्व कम होता है, और समुद्र के पानी में क्या है, घनत्व ज़्यादा होता है। इसलिए दोस्तों हम आसानी से उसमें अच्छी तरीके से तैर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? आपने देखा होगा जो हमारे बादल होते हैं वो वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं? तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, निम्न दाब, या फिर निम्न घनत्व, या फिर निम्न श्यानता, या फिर दोस्तों निम्न तापमान। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इसमें से जो हमारा एकदम सही ऑप्शन है दोस्तों वो है निम्न घनत्व। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? दोस्तों, आपने देखा होगा, आप लोगों ने कई बार आप बांध पे जाते होंगे, वहाँ देखा होगा जो बांध की जो दोस्तों नीचे की दीवार होती है वो नीचे से मोटे होते हुए ऊपर पतली होती है। देखा होगा आपने अच्छे तरीके से। तो इसके चार ऑप्शन आपकी इसमें आ रहे हैं, गहराई बढ़ाने के साथ द्रव से दाब बढ़ता है, या फिर दोस्तों गहराई बढ़ाने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, या फिर दोस्तों गहराई बढ़ाने के साथ द्रव का दाब घटता है, या फिर दोस्तों गहराई बढ़ाने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो चार ऑप्शन इसमें से हमारा सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन है गहराई बढ़ने के साथ द्रव से दाब का बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है दोस्तों वो हमारा एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दोस्तों, अगर दाब बढ़ा दिया जाए बर्फ का तो क्या होगा? तो बढ़ जाता है, या फिर घट जाता है, या फिर दोस्तों अपवर्तित रहता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगर हम दोस्तों बर्फ पर गलनांक में अगर दाब बढ़ा दें तो क्या होगा? तो घट जाता है। अगर एक बर्फ़ है उस पर आप लोग दाब लगाएंगे तो वो घट जाता है, यानी उसका जो गलनांक होता है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? और क्यों नाचती रहती है? पृष्ठ के तनाव के कारण, या फिर दोस्तों पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, या फिर दोस्तों पानी की श्यानता के कारण, या फिर पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, पानी का वेग जो होता है दोस्तों अधिक होने से क्या होता है, दाब होता है वो घट जाता है। इसलिए हमारा ये एकदम सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्यों? क्यों पिघलता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो बर्फ़ होती है हमारी, आपने बड़े बड़े पहाड़ों पर देखा होगा, वो बर्फ़ क्या है दोस्तों, नीचे तली से पिघलती है, ऊपर से क्यों नहीं पिघलती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, बर्फ़ वास्तविक ठोस है
ठोस नहीं है। ये तो गलत ऑप्शन है, बर्फ़ जो होती है वो ठोस होती है। निचले तल का तापमान अधिक होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। या फिर निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, वो निचले तल का तापमान दोस्तों क्या है, अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन है, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? जैसे कि आपने देखा होगा कहीं दलदल है तो उसमें व्यक्ति क्या है, अगर खड़ा हो जाएगा तो धीरे धीरे धंसता जाता है, उसको लेटने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? दहुआ क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं हो, या फिर दोस्तों क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, या फिर उपयुक्त सभी कारणों से, या फिर क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से जो हम देखते हैं कौन सा हमारा सही है। तो सही ऑप्शन है क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों अधिक होने से दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और व्यक्ति उसके अंदर धंसेगा नहीं, यानी कि फंसेगा नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आप लोगों ने, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्मी से रिलेटेड फर्जी न्यूज़ कोई नहीं आएगी, ये मेरी दावा है आपसे। दोस्तों कई यूट्यूबर फर्जी न्यूज़ फेक बना के थंबनेल लगा के आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इस चैनल पर जो भी अगर जानकारी होगी वो एकदम रियल और एकदम सटीक होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्यों चिपक जाते हैं? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर दोस्तों दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, या फिर ऑप्शन हमारा दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। चौथा ऑप्शन है हमारा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है दोस्तों वो बढ़ जाता है। तो देखते हैं हमारा कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका एकदम राइट ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, एकदम दोस्तों सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्यों उड़ जाती हैं? आप लोगों ने देखा होगा जब आंधी या थोड़ा तूफान आता है तो आपकी छतों पर जो जो चादरें होती हैं जिसको हम टिन बोलते हैं वो उड़ जाती हैं। वो क्यों उड़ जाती हैं दोस्तों? छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। छत के नीचे तो सामान्य रहता है, ऊपर क्या रहता है, उच्च रहता है। या फिर अगला ऑप्शन है हमारा, छतों का आकार जटिल होता है, या फिर दोस्तों फूस की छत तेज वायु से ईश्वर उड़ जाती है, या फिर दोस्तों छतें कसकर बंधी नहीं होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती हैं, और छत के नीचे जो होता है वो सामान्य होता है, ऊपर उच्च होता है, इसलिए वो उड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की छोटी पट्टियाँ लगाई जाती हैं, जिससे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि रेल की पटरी देखी होगी, तो रेल की जो पटरी के नीचे आपने देखा कई बार लकड़ी का एक एक गट्टा लगा रहता है, या फिर पत्थर का आपने देखा होगा भारी सा लगा रहता है पटरी के नीचे। तो क्यों लगा रहता है? इसका राइट ऑप्शन है हमारा, पटरियाँ समांतर बनी रहें, या फिर दोस्तों वह झटके को अवशोषित कर सकें, या फिर रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। चौथा ऑप्शन है फिश पटरियाँ सही तरीके से लगाने के लिए। तो 4 ऑप्शन में से हमारा सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी पर कभी कभी व्यक्तियों को नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों निकलने लगता है? आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो स्क्रीन पर आ रहा है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, या फिर दोस्तों ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है, या फिर दोस्तों ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। चौथा ऑप्शन हमारा है ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है। तो 4 ऑप्शन में से हमारा जो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन एकदम सही है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसलिए दोस्तों मुंह से खून निकलने लगता है, नाक मुंह से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, और दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव लूसेंट बुक के हैं। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? आप लोगों ने देखा होगा कि जो जहाज़ में हवाई जहाज़ में लोग व्यक्ति जो बैठे होते हैं वो कभी कभी उनके पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों निकल जाती है?
ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपवर्तित रहता है, या फिर ऊंचाई से वायुदाब में कमी आ जाती है, या फिर दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर दोस्तों ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है दोस्तों, 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आ जाती है, इसलिए हमारा एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा, 0.5% बढ़ जाएगा, या फिर 2% बढ़ जाएगा, या फिर दोस्तों 0.5% कम हो जाएगा, या फिर 2% कम हो जाएगा। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से हमारा सही ऑप्शन है वो एकदम बी ऑप्शन सही है, 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्यों उबलता है दोस्तों, 4 ऑप्शन आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या फिर दोस्तों क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दाव साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब कैसा होता है? तो 4 ऑप्शन, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या फिर दोस्तों वायुमंडलीय दाब से आधा होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसमें से जो हमारा एकदम सही ऑप्शन है दोस्तों वो है फर्स्ट वाला, एकदम सही ऑप्शन है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अधिक होगा तभी तो दोस्तों वो साबुन का बुलबुला बन पाएगा, नहीं तो बन ही नहीं पाएगा, फूट जाएगा, तो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्यों? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, या फिर दोस्तों वहाँ वायु अपेक्षा हल्की होती है, या फिर वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, या फिर दोस्तों ताप में न्यूनता के साथ निम्न हो जाता है। तो 4 ऑप्शन में से हमारा सही ऑप्शन है वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों दौड़ाया जाता है? आपने देखा होगा जब हवाई जहाज जब वो रनवे करता है तो कुछ 1-2 किलोमीटर तक दौड़ता है, क्यों दौड़ता है? वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण को कम करने के लिए, या फिर दोस्तों कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए, चौथा ऑप्शन है कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। तो इसका 4 ऑप्शन में से बी ऑप्शन हमारा एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फट जाता है? वायु दाब बढ़ जाता है इसलिए फट जाता है, या फिर हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, या फिर दोस्तों वायु दाब घट जाता है, या फिर दोस्तों हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा है दोस्तों, तो इसका बी सी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है, वायु दाब क्या है दोस्तों, घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों पक जाता है? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान कम हो जाता है, या फिर दोस्तों प्रयुक्त पानी का वाष्प बहुत कम हो जाता है, या फिर दोस्तों चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन सही, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण क्यों होता है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है हमारा नाभिकीय विखंडन द्वारा, या फिर नाभिकीय संलयन द्वारा, या फिर दोस्तों ऑक्सीकरण अवक्रिया के द्वारा, या फिर अवकरण अवक्रिया के द्वारा। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा वो बी ऑप्शन सही है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो आयनन द्वारा, या फिर नाभिकीय संलयन द्वारा, या फिर नाभिकीय विखंडन द्वारा, या फिर ऑक्सीजन द्वारा। तो बी ऑप्शन सही है दोस्तों, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है, आपने देखा होगा डायनेमो जो होता है वो क्या परिवर्तित करता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर दोस्तों निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतरित करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का, या विद्युत ऊर्जा का, या फिर दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा का? तो सही ऑप्शन हमारा है दोस्तों वो है प्रकाशीय ऊर्जा, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जब हम रबड़ के गद्दे पर सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है दोस्तों? तो फर्स्ट है गतिज ऊर्जा, या फिर स्थितिज ऊर्जा, या फिर संचित ऊर्जा, या फिर विखंडन ऊर्जा। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो दोस्तों बी ऑप्शन सही है। उसमें क्या होता है दोस्तों? गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा है, चलती हुई गोली में इसमें भी है दोस्तों, खींचा हुआ धनुष इसमें भी है दोस्तों, चलता हुआ हथौड़ा। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, जब एक चल वस्तु को गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है, या फिर दोस्तों दोगुनी हो जाती है, या फिर तिगुनी बढ़ जाती है, या फिर समान रहती है? तो सही ऑप्शन हमारा है चौगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? आपने देखा होगा जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं थक जाते हैं जल्दी। व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण विरुद्ध के कार्य करता है, या फिर व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, या फिर दोस्तों व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, या फिर दोस्तों व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। तो फर्स्ट इसका जो हमारा सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। व्यक्ति जो होता है वो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए जल्दी थक जाता है और वो ऊर्जा खर्च हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश? तो ला साते लिए का नियम है, या फिर दोस्तों यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है, या फिर परासरण का नियम है, या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम है? ये कौन सा नियम है दोस्तों? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ना तो द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है ना ही इसको सर्जन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम पर सीधा अनुप्रयोग है? टॉरिस-शैली का नियम, या फिर दोस्तों पास्कल का नियम, या फिर न्यूटन का नियम, या फिर आर्कमिडीज होगा। थोड़ा दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूज हो गया हूँ यहाँ पे, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों पास्कल का नियम होता है, जो द्रव चलित हमारी वाहन में होते हैं उनमें। अगला क्वेश्चन, रेल की पटरी या अपने वर्गों पर किस कारण से रेल की पटरी ना अपने वर्गों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? अब देखिए तो दोस्तों स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है, या फिर दोस्तों रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। या अगला क्वेश्चन है हमारा वो अगला आंसर है रेलगाड़ी अंदर की ओर बाहर गिर सकती है, या फिर दोस्तों रेलगाड़ी के पहिए और पटरी के बीच किसी भी प्रकार का ग्रहण बल ओपन नहीं होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा वो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है हमारा अगला दोस्तों, साइकिल चलाने वाला मोड़ देते समय क्यों झुक जाता है? वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहिया पर दबाव डाला जा सके, या फिर दोस्तों साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी, या फिर वह झुकता है ताकि वक्र की ओर तेजी से पार कर सके, या फिर दोस्तों वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र बना रहे, उसे गिरने से बचाया जा सके। तो डी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में झुकता है तो वह क्या करता है दोस्तों? अंदर की ओर झुका लेता है, या फिर बाहर की ओर झुका लेता है, या फिर बिल्कुल नहीं झुकता, या फिर आगे की ओर झुकता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों अंदर की ओर झुका लेता है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है किस पर है? अपकेंद्रण या अपोहन बंध, या फिर अब उपकेंद्रण, या फिर दोस्तों विसरण? तो इसका राइट ऑप्शन है वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रीय बल पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने पर क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं के पलायन वेग के मध्य वर्ग मूल्य से कम होता है, या फिर दोस्तों पृथ्वी के निकटतम है, या फिर सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है,
या फिर दोस्तों यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? जेट के, या फिर रॉकेट के, या फिर विमान के, या फिर हेलीकॉप्टर के? तो इसका राइट ऑप्शन है जेट के। जो रैखिक बल है हमारा संरक्षण वो जेट के पर कार्य करता है। अगला ऑप्शन है। तो दोस्तों ये हमारे 40 ऑब्जेक्टिव ब्लूसेंट के थे, ये पूरे हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।